आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, आवेश वितरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आवेश वितरण के प्रकार। एक्चुअली क्या है, मुझे पढ़ाना आपको गाउस लॉ। क्या पढ़ाना है? गाउस लॉ। नाम सुना गाउस का नियम, बट उससे पहले थोड़ा बेस बना रहा हूँ, ठीक है। आवेश वितरण के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पहले 3 नाम नोट करो, फिर स्टडी करते हैं। तीनों नाम नोट किए? ओके। अब से मैं कहूँ 3 हमें स्टडी करना है, ओके। तो हटा दो, ये बोलो नाम नोट किए। अब हम क्या कर रहे हैं? तीनों को कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोलो कंपैरेटिवली। क्लियर? एक लिखा मैंने रेखीय आवेश वितरण, ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और एक क्या बताया मैंने? बोलो आयतन आवेश वितरण, ठीक है। बात समझना। मैंने कहा इधर ले लेते हैं पॉइंट, बहुत आसान हो जाएगा काम हमारा। पहला पॉइंट लिखा, बोलो इसमें आवेश का वितरण, ठीक है। तो इसमें रेखीय आवेश वितरण में क्या होगा? बोलो एक रेखा पर क्या होगा? आवेश का वितरण, ठीक है। ये क्यू चार्ज होगा और कोई ना कोई रेखा, लाइन, तार होगा, तो उसकी लंबाई एल होगी। क्लियर? क्या लिखा हुआ? बोलो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से पता चल रहा है कोई ना कोई सरफेस पे क्या होगा? बोलो, और सरफेस पे क्या होगा? चार्ज होगा। अच्छा, चार्ज होगा तो उसकी वैल्यू क्यू होगी। और सरफेस का क्या होता है? बोलो एरिया होता है। सरफेस का क्या होता है? एरिया। नाम समझ में आ रहा? बोलो क्या लिखा हुआ ऊपर? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने कहा ये मैंने कर दिया गोला। क्लियर? बोलो यहाँ पर मैंने, बोलो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। बोलो बात समझना। बोलो ये यूं है, और समझे कि नहीं समझे? बोलो क्यों है? यूं है। यहाँ तो ऐसे ही बनाऊंगा। बोलो ये क्यू चार्ज है, बताओ इसका क्या होगा? वॉल्यूम। बोलो क्या होगा? वॉल्यूम। क्लियर? तो सीधी सी बात है। आज मुझे कोई कहे रेखीय आवेश वितरण किसको कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? एक रेखा पर आवेश के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए, बोलो आपसे मैं कहूँ वायर। क्लियर? बोलो पृष्ठीय आवेश वितरण किसको कहते हैं? एक सरफेस पर एक चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और एक गोले में चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को, वॉल्यूम में चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को वॉल्यूम
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो बताओ नाम से डायग्राम से समझ में आया? बोलो अच्छा। बोलो ये मैंने क्या लिखा? बोलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले बताओ जो नाम समझ में आया कि नहीं आया? बोलो पहला पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या करते हैं? यहां पर मैंने कहा आवेश घनत्व, ठीक है। बोलो क्या लिखा मैंने? चार्ज डेंसिटी, ठीक है। समझना मेरी बात को। इस रेखीय आवेश वितरण के लिए क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय बोलो आवेश घनत्व होगा, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए क्या होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। बोलो जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या हो गया? बोलो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये क्या हो गया? बोलो लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ओके। और ये क्या हो जाएगा? बोलो आयतन, ठीक है, आवेश घनत्व, ठीक है, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम बोलो चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि मैंने लिखा रेखीय आवेश घनत्व, ये क्या होता है भाई? तो हम कहेंगे कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या कहेंगे? यानी मेरे कहने का मतलब है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट लेंथ। बोलो क्या लिखा मैंने? एकांक लंबाई, ठीक है, एकांक लंबाई। क्योंकि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ में एकांक लंबाई मतलब आपसे मैं कह रहा हूं मैं बोलो उपस्थित आवेश, ठीक है। बोलो को क्या कहते हैं अपन? लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब आपसे मैं कहूं चार्ज, ठीक है, पर यूनिट लेंथ। क्लियर? अच्छा, मैंने ऐसा बोला तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? अरे Q डिवाइड बाय L। क्या होगा? बोलो Q डिवाइड बाय L। बोलो पर लेंथ बोला ना। अच्छा, इधर बताओ एक समझ में आ गया तो इधर क्या बोलूंगा? बोलो इधर बोला चार्ज बोलो पर यूनिट लेंथ, इधर बोलूंगा चार्ज पर यूनिट एरिया। बोलो बात समझ में? तो यहां पर क्या बोलूंगा? एकांक बोलो क्षेत्रफल, ठीक है। बोलो में उपस्थित आवेश, ठीक है। बोलो क्या बोलूंगा? मैंने कहा चार्ज बोलो पर यूनिट बोलो आपसे मैं कहूं सरफेस एरिया। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब हुआ सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा? Q डिवाइड बाय A। बोलो कैसे बन रहे? समझ में आ रहा? बोलो कहानी को समझना। बताओ आयतन आवेश घनत्व तो आप खुद ही बता सकते हो क्या होगा? बोलो आप कहोगे एकांक बोलो आयतन में उपस्थित आवेश, ठीक है। इंग्लिश में बोलो तो क्या बोलूंगा? चार्ज बोलो आप समय को पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? जरा बताना रो का फॉर्मूला क्या होगा? आप कहोगे Q डिवाइड बाय V होगा। पहले बताओ यहां तक कहानी समझ में आएगी नहीं आई? बोलो क्लियर? अच्छा, आगे क्या बता रहा हूं? इधर देखो, मैं इनको डिफरेंशियली क्यों स्टडी करा रहा हूं? ताकि आपको सारे एक साथ क्लियर हो जाए। बोलो बात समझो ना। आगे देखो, मैंने कहा ये हमारा पॉइंट सेकंड हो गया। अब मैंने कहा यहां पर यूनिट की बात करें। चलो, मैंने कहा यूनिट ऑफ लैम्डा, जरा बताना कूलाम डिवाइड बाय मीटर कर दूं? बोलो यस या नो। मतलब आपको कोई पूछे रेखीय आवेश घनत्व की इकाई क्या होती है तो आपको पहले पता होना चाहिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा यानी Q डिवाइड बाय L होता है। Q डिवाइड बाय L कैसे बनाएंगे? समझ में आया? इसकी बताओ जरा यूनिट ऑफ सिग्मा। बोलो क्या कर दो? कूलाम डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। जानते हो एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। इधर मैं आपसे कहूं यूनिट ऑफ रो, क्या करोगे? बोलो आप कहोगे कूलाम डिवाइड बाय मीटर क्यूब। मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ के ना। अच्छा, मैंने कहा अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आई? बोलो आपको ओके। यहां पर मैंने कहा फोर्थ विमा की बात करूं, जरा मुझे बताना लैम्डा है Q डिवाइड बाय A। तो बोलो लैम्डा की विमा क्या बनेगी? Q की क्या कर दूं? 80। मेरी बात समझ में? बोलो सीधी सी बात है, इतना समझो, ये Q डिवाइड बाय L है। Q की क्या होती है? 80। L की क्या होगी? L। तो क्या बन जाएगा? बोलो आप कहोगे बोलो 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 M0 L-1 T1 A1। बात समझ में?
समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बोलो। इधर बताओ इन दोनों की भी हो जाएगी, क्या लिखेंगे बोलो। मैंने कहा सिग्मा बराबर क्यू डिवाइड बाय ए। अरे क्यू की क्या होती है 80, एल की क्या होती, एरिया की क्या होती है एल स्क्वायर। तो बताओ क्या बनी, एम नहीं है तो जीरो कर दिया, एल बोलो ऊपर जाएगा तो -2, टी 1 और ए 1। बात समझ में आए। चलो ये क्या बोलो समझ में आया बोलो। इधर क्या करूंगा मैं बोलो, सिग्मा इजिकल टू क्या, क्यू डिवाइड बाय वी। क्यू की क्या कर दूं 80, वॉल्यूम के क्या करूंगा L3। बात समझ में आए। तो बताओ क्या बनेगी, M0 L-1 T1 A1। पहले बताओ ये सारा आपको समझ में आया कि नहीं आया बोलो, क्लियर, नोट कर लिया जाए। क्या कोई भी हो सकता है, क्लियर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इससे पहले लिखा था हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा था मैंने, ठीक है।
ओके। ये जो मैंने आपको बताया है ये सब गाउस के एप्लीकेशन में काम आएंगे, ठीक है। इतनी कहानी नोट करी बोलो आपने। 3 तरह के चार डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जैसा नाम वैसी कहानी। बात समझ में आए बोलो ओके। टोटल 9 क्वेश्चन यहाँ हो गए। आज आपको कोई पूछे वॉल्यूम चार्ट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलो आप क्यू डिवाइड बाई वी। बात समझ ना। अगर ये पता चल गया यूनिट डायमेंशन तो वैसे ही निकाल सकते हो, ठीक है। आई कहानी समझ में बोलो ओके। अब एक्चुअली मुझे स्टडी कराना है गाउस लॉ और उसके एप्लीकेशन। बोलो बात समझ, जो कि इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो ये हो गया नोट बोलो। ओके हो गया, ठीक है। हटा दूं? हो गया नोट बोलो। हो गया सबका नोट? क्या बताने जा रहा हूं? मैंने कहा गाउस का नियम, गाउस लॉ, ठीक है। नाम तो सुना ही होगा, बोलो गाउस लॉ। अब गाउस ने क्या कहा? सबसे पहली बात तो मैं केवल और केवल बंद परिपथ में ही बात करता हूँ। क्लियर? किस में बात करता हूँ? क्लोज सर्किट में। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब गाउस कहता है किसी भी बंद परिपथ से निर्गत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये क्या है बोलो? मैंने कहा बंद, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूँ परिपथ, ठीक है, में उपस्थित कुल, ठीक है, आवेश, ठीक है। मैंने कहा टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज इन, बोलो क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद ये तो आप जानते ही हो क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। मैंने पहले भी बताया परमिटिविटी, ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 8.8, ठीक है। 8.87 या 6 कर दो इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ क्या बताया था मैंने आपको, कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। बोलो याद है कि नहीं है? अरे बोलो बताया मैंने आपको। अब इधर ध्यान दो, फिर गाउस का नियम क्या हुआ? गाउस कहता है ये कोई भी बंद संरचना है, क्लियर, इसके अंदर जो उपस्थित आवेश है, बोलो बात समझ में, वो Q1 Q2 हो सकता है, बोलो Q1 Q2 Q3 हो सकता है, अभी सारे अपन बातें करेंगे, क्लियर। तो ये कहता है कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ इसके अंदर जो भी चार्ज उपस्थित है, बोलो इससे निर्गत फ्लक्स क्या होता है? कुल आवेश, ठीक है। और उस, बोलो किसका अनुपात? बोलो निर्वात की विद्युतशीलता। तो गाउस का नियम क्या होगा? तो मेरे कहने का मतलब गाउस के अनुसार, ठीक है, अनुसार किसी बंद, ठीक है, परिपथ से निर्गत फ्लक्स, ठीक है, ये तो मैंने बताया ही नहीं, ये क्या चीज है? बोलो निर्गत फ्लक्स, ठीक है। बोलो आपसे मैं करूं आउट फ्लक्स, ठीक है। क्या है? बोलो आउट फ्लक्स। बोलो निर्गत, बोलो फ्लक्स, ठीक है, निर्गत फ्लक्स।